हाँ जी, आगे देखो अपने 2 एग्जाम्पल कर लिए इसके, तो अपन तीसरा करेंगे, तीसरा भी करवा दिया, चौथा करेंगे, है ना। आप सभी बहुत अच्छे से लाइक शेयर करो, उसके लिए आप सब थैंकफुल, दिल से धन्यवाद आप सभी को। आई होप आप ऐसे ही करते रहिए, लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए अपने चैनल को। बहुत अच्छा सा आप एक बार इसको ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिए जो मैं सब आप सबका दिल से धन्यवाद करूँ एक बार, ठीक है। देखो भाई, स्टेटस लगाते हो दुनिया के फलाने फिल्मी गाने के, फलाने भगवान के, तो ये तो एजुकेशन वैकेंसी तुम्हारे काम आने वाली चीज, तुम्हारे जो भी स्टेटस पे देख रहे हैं उन लोगों को भी काम आने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 7.4, 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। यदि आवर्ती को दोगुना कर दिया जाए तो संधारित्र प्रतिघात और धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ आपको, गिवन डाटा क्या दिया, सी कितना 15 माइक्रोफैराड, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 फैराड। और क्या दिया हुआ आपको, वी 220 वोल्ट, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, एक्स से आपको ज्ञात करना है, IRMS आपको ज्ञात करना है और IM आपको ज्ञात करना है। ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद करना है XC, XC का मतलब 1/ओमेगा c, और इसको क्या खोलेंगे 2πfc, 1/3.14 50 गुणा c 15 10 की पावर माइनस 6। अब इसको कैलकुलेट करो आप, 1/6.28 गुणा 15 15 पंजा 70 75 गुणा 10 की पावर माइनस 5, एक जीरो हटा दिया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 212, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वर्ग माध्य मूलमान, क्या पूछ रहा है, IRMS पूछ रहा है। तो IRMS बराबर आई बराबर क्या रखोगे, जब भी आपको धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात का क्वेश्चन आ जाए और वहाँ IRMS और VRMS पूछे आपसे, तो आप सीधा उनका नियम याद रखा करो, आई बराबर वी बटा आर की जगह एक्स से जो पूछा था एक्स से निकाल लिया था, एक्स से। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछता और ये नहीं देता आपसे, मान लो एक्स से ज्ञात नहीं करवाता है तो भी आपको एक्स से ज्ञात करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध तो निकालना है, जब तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा v और बटे क्या हो जाएगा x से VRMS कितना दे रखा है 220, x से कितना दे रखा है 212, काट लो इसको, कितना आ जाएगा 1.04 एम्पियर, ठीक है। और क्या पूछा है आपसे, IRMS हो गया, ठीक है। फिर आप पता है IRMS क्या होता है, IM बटा √2, यही तो होता है। आपको क्या निकालना है, IM, क्वेश्चन में देते रखा है IM, तो IM बराबर क्या होता है √2 IRMS, तो IM बराबर √2 का मान 1.414 1.04, कैलकुलेट करोगे तो 1.47 एम्पियर। तो आवर्ती क्या होगी भाई, दोगुनी, अर्थात प्रतिबाधा कितनी रहेगी, आधी रह जाती है, मतलब धारा दोगुनी हो गई, धारा आपकी कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, तो प्रतिघात कितनी रह जाती है आपकी, प्रतिबाधा आधी रह जाती है, ठीक है। ये इसका लास्ट में आंसर लिख लेना आप, धारा दोगुनी हो जाती है, आवर्ती दोगुनी हो जाती है, प्रतिबाधा आधी रह जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली, एक प्रकाश बल्ब है वो एक कुंडली है, उसमें प्रेरक कुंजी सही चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने के बाद स्विच को बंद कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात इसके एक लोहे की छड़ को प्रेरक कुंडली के क्या किया जाता है, अंदर प्रवेश करवाया जाता है। देखो भाई क्वेश्चन ये है, आ सकता है, ये तो होगी, और ये बल्ब हो गया येलो सा, इसको आपको प्रत्यावर्ती स्रोत से ये जोड़ दिया, सा मैंने करवाया सा क्वेश्चन एक आपको पहले हाई लेवल का क्वेश्चन में, ये है। अब इसमें अंदर एक लोहे की रॉड अंदर प्रवेश कर दी, लोहे की रॉड। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, छड़ को प्रवेश कराते समय बल्ब की चमक बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहता है। तो जब लोहे की छड़ को आप प्रवेश कराते हो तो इसका प्रेरक तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब आपके पास XL बराबर 2πfl, तो आपका XL किसके समानुपाती हो गया, L के। आपने लोहे की छड़ को प्रवेश कराया तो इसके क्या बढ़ गया, प्रेरक तो बढ़ गया, ठीक है। जिससे क्या बढ़ेगा, प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ जाएगा, भाई प्रेरणिक प्रतिघात ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, धारा का मान कम हो जाएगा, बल्ब की चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि AC स्रोत को DC स्रोत में अगर बदल दें तो प्रेरणिक प्रभाव नहीं होगा और चमक
अपरिवर्तित रहेगी, बल्ब की चमक अपरिवर्तित रहेगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी। 7.6 कितना एग्जाम्पल है इसमें, 7.10। आधा एग्जाम्पल करवा देंगे। 7.6 देखो भाई, 7.6 में क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सुनो भाई, कि एक 200 ओम प्रतिरोध, 200 ओम प्रतिरोध 7.6, इससे पहले 7.5 था। 200 ओम प्रतिरोधक एवं 15 माइक्रोफैराड संधारित्र, तो आर बराबर कितना हो गया भाई 200 ओम। इसके बाद सी बराबर 15 माइक्रोफैराड, इसके बाद में इसको चेंज कर लो 15 गुना 10⁻⁻6 फैराड। वी बराबर 220 वोल्ट, एफ बराबर 50 हर्ट्ज। क्या ज्ञात करा रहा है, एक्सी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परिपथ में धारा की गणना कीजिए। किसकी गणना करवा रहा है, धारा की। अब सुनो मेरी बात बेटा, इसमें क्या क्या दे दिया हमको, आर दे दी, सी दे दी, वी दे दिया, एफ दे दिया, और परिपथ में क्या ज्ञात करा रहा है हमसे पहले क्वेश्चन में, धारा। तो धारा ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, क्या कहा जाएगा, धारा आई बराबर वी बटे जेड। ये कर दो। क्यों, आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले हमको ये बताया था वी बटा एक्स भी तो कर सकते हो, बिल्कुल ये बात बताई थी आपको, लेकिन बेटा इसमें प्रतिरोध दे दिया। क्या दे दिया इसमें, प्रतिरोध दे दिया, और प्रतिरोध होने से क्वेश्चन चेंज हो गया। क्यों हो गया अभी बता रहा हूँ, देखो सुनो। पहले एक्स से निकालो, 1/ओमेगा सी, 1/2 3.4 पाई, एफ का मान 50, और इसके बाद पाई सी का मान 15 10⁻⁻6, ये आ जाएगा आपके पास 212 ओम। ठीक है, अब सुनो जेड के कैसे आएगा, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से। जेड बराबर हम जानते हैं प्रतिबाधा का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड बराबर, इसलिए मैं इसको जेड लिखा है यार, देख लो ये सूत्र होता है, पढ़ाया ना एलसीआर वाले। तो आर स्क्वायर क्या होता है 200 का स्क्वायर 212 का स्क्वायर, तो जेड बराबर आ जाएगा आपके पास 291.67 ओम, है ना। तो v बराबर आई बराबर v का मान 220, z का मान 291.6, तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कह रहा है इसमें, प्रतिरोध एवं संधारित्र के बीच में आरएमएस की वोल्ट पावर की गणना कीजिए। तो वोल्ट पावर छोड़ो, कर लेना है तो मजा आएगा। 7.6 8 है 7.7। अब अगला देखो 7.7, तो मैंने आपको विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथ शक्ति गुणांक संप्रेषण ऊर्जा का क्षय होगा, कारण बताइए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। शक्ति गुणांक करो, परिपथ में प्रयुक्त संधारित्र का उपयोग को सुधारा जा सकता है, तथ्य के आधार पर समझाइए इसको। मैंने करवा दिया आपको ये, ठीक है। 7.8 देखो भैया, 7.8 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जाता है, 2 3 4 पार्ट देके इस पर पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन का सूत्र याद है तो आपको हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़े से सूत्र याद होने चाहिए बस। देखो क्या क्वेश्चन में दिया है हमको, सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका एलसीआर क्लियर है बेटा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहले वीएम 7.8 गिवन डाटा, गिवन वीएम बराबर दिया है आपको 283 वोल्ट, एफ बराबर 50 हर्ट्ज, आर बराबर 3 ओम। तो क्वेश्चन में क्या क्या है, 283 वोल्ट शिखर वोल्ट था, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की जवक्रिय वोल्ट था, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ से जुड़ी है, जिसमें आर बराबर 3 ओम, एल बराबर दे रखा है आपको यहाँ से 25.48 मिली हेनरी, चेंज कर लो हेनरी। सी बराबर दे रखा है 796 माइक्रोफैरड, इसको चेंज कर लो फैरड। ज्ञात करो परिपथ की, सबसे पहले ज्ञात करवा रहा है प्रतिबाधा। क्या ज्ञात करवा रहा है भाई, सबसे पहले प्रतिबाधा जेड, और हम जानते हैं जेड बराबर सूत्र क्या होता है सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स था ही नहीं, तो सबसे पहले एक्स निकालो, 1/ओमेगा सी 2 पाई एफ सी, वैल्यू रखना, और एक्स में डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, एक्स का मान 4 ओम। कोई थोड़ा बहुत गलत ज्यादा आता है तो आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जेड बराबर आर स्क्वायर, आर का मान
3 है, हाँ 9 16 25 5 ओम। अब क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन में, कलांतर। क्या पूछा है भाई, कलांतर। क्या पूछा है, कलांतर। tan फाई बराबर x बटा आर बोल दो, x बटा जेड बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। x का मतलब LCR दे रखा है, तो हमको पता है XL माइनस XC बटा आर। तो XL आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना 25.48 गुणा 10 की पावर माइनस 6 माइनस XC का मान कितना दे रखा है भाई आपके पास में, डायरेक्ट लिख लो 6 का, कोई दिक्कत नहीं। 25 पॉइंट, एक मिनट XL है ना। सबसे पहले XL निकालो आप। XL क्या होता है, ओमेगा L 2 पाई FL। डायरेक्ट मत रखना, मैंने रखा जैसे गलत हो गया, देख लो अपने। 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 25.48 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये आएगा लगभग 8 ओम, है ना, कैलकुलेट करोगे जब। ठीक है जी, XL बराबर 8 ओम। अब निकालो सूत्र, tan फाई 8 माइनस 4 और R का मान कितना दे रखा है, 3, 4/3 1.3, ये आ गया साहब फाई का मान। और क्या पूछा है चौथा क्वेश्चन, धारा का शिखर मान। धारा का क्या पूछा है चौथा क्वेश्चन में, शिखर मान। शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लूंगा, दिख रहा है क्या अब तक, नहीं दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको बेटा। पहले यहाँ से क्या बोला था, जेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमने निकाल लिया, फिर हमने ये सूत्र, फिर हमसे पूछा कलांतर, एक्स बटा आर होता है और LCR में XL माइनस XC, अगर कंडीशन देता तो XC माइनस XL बटा आर कर देते। XL का मान निकाल लिया, XC का दिया 2 पाई FL से कैलकुलेट करा, ये आ गया, घटाया भाग दिया, ये आ गया। ठीक, आगे देखो भाई क्या पूछा है हमसे, धारा का शिखर मान। कौन सा क्वेश्चन है, सी, शिखर मान। IM बराबर कितना, I बराबर क्या पूछा है, शिखर मान। तो VM बटा जेड, मेरे पास ये डाटा नहीं है, VM का मान 200 होता है यहाँ से और जेड का मान कितना है 5, तो 5 चौका 20, 5 छिका 30, 55 25, 3 5 छिका 30 और 33, ये आ गया बेटा। अब पूछ रहा है परिपथ में व्यय शक्ति, शक्ति पूछा है भाई आपसे। यहाँ क्या पूछा है भाई आपसे, शक्ति। तो इसके कई तरीके हैं निकालने के, आप चाहो जैसे। कैसे, देखो क्या सूत्र होगा आपके पास, VM IM बटा 2 cos फाई। आप ऐसे निकाल सकते हो VRMS IRMS cos फाई, ऐसे निकाल लो आप। तो VM का मान आपके पास दे रखा है 1/2, मेरे पास डाटा नहीं है भाई, 56.6 cos 53.1। यहाँ देखो कभी भी इतना एंगल नहीं आएगा आपके पास, 30 60 45 आएगा, तो कैलकुलेट करोगे तो ये लो साहब। अब पूछ रहा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस फाई। कोस फाई, फाई का मान अगर मान लो आपको 30 दे रखा है तो क्या लिख देते हैं, √3/2। अब यहाँ जो भी हो जो, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं आया। अब देखो एक एग्जांपल और बचा है 7.9, तो अभी फिर आपके एग्जांपल कंप्लीट है। ठीक है, 7.9 भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो अनुनाद वाला क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। माना कि पूर्व उदाहरण 7.8 में जो डाटा दिया हुआ है आपको, बेटा आप करोगे क्वेश्चन को, मैं नहीं कर रहा, सेम टू सेम है बिल्कुल, आप कर लेना, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। मैं पूछो तो सबसे पहले इसने पूछा अनुनादी आवर्ती। क्या पूछा है, अनुनादी आवर्ती। तो सूत्र हम जानते हैं, F बराबर 2 पाई √LC। हम जानते हैं ओमेगा बराबर √LC। ओमेगा को क्या लिख दिया हमने, 2 पाई F 1/LC। F बराबर 2 पाई 1/√LC, ऐसे आए। ठीक है, तो इसमें सारे मान दे रखे, जो पीछे को दे रखे वो लिख देना, कर देना। फिर पूछा है LCR परिपथ की प्रतिबाधा। LCR परिपथ क्या पूछा है, प्रतिबाधा। तो Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस X²। क्यों, क्योंकि इसने पूछा है LCR की, तो L और C और R में X बराबर क्या होता है, XL माइनस XC, ये तो होता है। और हम जानते हैं XL बराबर क्या होता है, XC। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, X0। तो हमारे पास यहाँ Z बराबर कितना आ जाएगा, R का मान 3 दे रहा था शायद, हाँ 9 + 0 3 ओम। और क्या पूछा हमसे, वर्ग माध्य मूल मान,
किसका, IRMS का। IRMS IM बराबर V बटा Z। अब तुम कर लेना हो जाए। शक्ति 6 पूछा है, शक्ति 6 पूछा है, तो P बराबर क्या करोगे, I स्क्वायर RMS R। ठीक है, अब आप कर लेना। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट है। ये क्वेश्चन और दे रखा है, इसको थोड़ा सही से पढ़ना। किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को धातु सूचकांक के द्वारा पथ से गुजारा जाता है। यदि उसके पास कोई धातु से बनी वस्तु तो धातु सूचकांक से एक ध्वनि निकलने लगती है। यह सूचकांक किस सिद्धांत पर काम करता है, केवल और केवल यह आ सकता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो धातु सूचकांक एसी परिपथ में वैद्युत अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ठीक। अब आ जाओ पास पिछले क्वेश्चन पे।